हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर 7 मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो माँ ने वीरू को कुछ संदेश दिया था अपनी बहन के लिए, तो अपनी बहन के पास भेजा, मतलब वीरू अपनी मौसी के पास गई। तो मौसी ने वीरू को प्यार से कहा कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, और अपनी बैठक में उसको बैठा लिया। जब वो बैठक में पहुंची तो देखिए वो कैसे हैरान हो गई। उसने देखा कितनी सारी किताबें हैं, हर तरफ किताबें ही किताबें हैं। तो ये देख करके वीरू बड़ी हैरान रह गई और वो बोलती है, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देख रही थी। देखिए कैसे वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, क्योंकि देख कितनी सारी हर तरफ किताबें किताबें थी ना। तो वीरू हैरान हो गई थी बहुत ज़्यादा। आंखें फाड़ के मतलब आंखें खोल खोल के देखना। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वह वाला। तो उसने फिर इतनी सारी किताबें देखने के बाद अपनी मौसी से पूछा कि आपके पास क्या बच्चों के लिए भी किताबें होंगी? तो मौसी ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये देखो, दो खानों में बच्चों की किताबें हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? तो जब उसने कहा आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, तो मौसी ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम किताबें पढ़ने के लिए ले सकती हो। फिर मौसी ने पूछा वीरू से कि तुम्हें कौन सी किताब पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो जब मौसी ने वीरू से पूछा कि क्या तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तो वीरू को तो कुछ नहीं पता था कि उसे कौन सी किताब पसंद है। तो मौसी ने एक किताब निकाल करके दी और कहा, ये पढ़ के देखो, शायद ये पसंद आए। तो वीरू ने कहा, ये तो बहुत मोटी है, मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी। मौसी ने दूसरी दी। तो वीरू ने कहा, ये बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में, मेरे बैग में नहीं आएगी। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है ये बोला। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो मौसी ने 3 किताबें निकाल के दी। हर किताब में किसी ना कुछ वीरू ने कमी निकाली। ये मोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, इसके पन्नों में चित्र कम हैं, तस्वीरें छोटी हैं, ये बहुत पतली है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग कमियां निकालती गई वीरू। तो मौसी ने कहा, अगली बार पट्टा लेकर के आ जाना। पट्टा होता है जिससे भी किसी चीज़ को नापा जाता है। तो इस मौसी ने कहा, तुम इससे नाप लेना और जो मन चाहे वैसी वाली किताब फिर ले लेना। और ये बात सुनकर जो चिट्ठी माँ ने दी थी मौसी के लिए, वो वीरू ने पकड़ाई और वहाँ से भाग गई। तो क्वेश्चन देखते हैं, बाप रे, इतनी किताबें। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? यदि हाँ तो फिर कहाँ? तो आप कह सकते हैं, हमने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें देखी हैं। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो आप कह सकते हैं, हाँ, हमारे बस्ते में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, इनकी किताबें हैं। और आपको अगर इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश की आप लिख सकते हैं। हिंदी की किताब पसंद है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी कहानियाँ और चित्र होते हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं, उनके नाम लिखें।
तो देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है, पहला वाले का नाम आप मछली लिख सकते हैं, दूसरे वाले का नाम आप किसना, फिर बंटू मेरा दोस्त और बजती गेंद। किताब का नाम ना उसके पहले पन्ने पे ही दिया हुआ होता है। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? तो आप जो पढ़ना चाहेंगे वो, जैसे कि आप कह सकते हैं बंटू मेरा दोस्त, क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है इसलिए ये वाली पढ़नी है। नाप तोल, तो मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो मौसी ने, इसका उत्तर है कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वीरू बार बार बोल रही थी ये मोटी है, ये पतली है, इसलिए मौसी ने कहा फुट्टा ले आना और नाप करके ले जाना। नेक्स्ट है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? तो कपड़े को किससे नापेंगे? कपड़े को फट्टे से नापा जाता है। आम को किससे नापोगे? आम को तो हाथ से ही नाप सकते हैं। मेज को भी फट्टे से नापा जाता है। कागज़ को भी आप फट्टे से नाप सकते हैं। और पानी को तो भाई आपको एक वो आता है ना, नापने वाला लीटर या फिर तोले आते हैं नापने वाले, उससे आप नाप सकते हैं पानी को। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन भी पूरा चैप्टर का और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो थैंक यू।